नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है तिरुवनंतपुरम में 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक, क्या करती है क्षेत्रीय परिषदें। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, लक्षद्वीप के प्रशासक, दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों के मुख्य सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, सचिव, अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय और राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कुछ समय पहले ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। क्षेत्रीय परिषदें यानी जोनल काउंसिल्स सहयोगी संघवाद को सुनिश्चित करने का मजबूत माध्यम मानी जाती हैं, जिससे केंद्र राज्य के बीच सहयोग और आपसी विश्वास और तालमेल बढ़ता है। भारत के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है और समय समय पर देश के गृह मंत्री की अध्यक्षता में इन सभी क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें आयोजित की जाती है। आपको बता दें कि भारत में क्षेत्रीय परिषद वैधानिक निकाय होती है और इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ था। तब अधिनियम के भाग 3 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई थी। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्य हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। मध्य क्षेत्रीय परिषद सेंट्रल जोनल काउंसिल में जो शामिल राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादरा और नगर हवेली। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में शामिल है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बाद में उत्तर पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1972 के तहत बना था, उसमें सभी उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हैं। इन परिषदों की बैठकों में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री आर्थिक और सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में समान हित के किसी मामले पर सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यकों अथवा अंतर राज्य परिवहन से संबंधित किसी मामले पर चर्चा कर समाधान निकालते हैं और राज्य के समावेशी विकास की राह खोजते हैं। अगर क्षेत्रीय परिषदों के संगठनात्मक ढांचे की बात करें तो इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, जो रोटेशन से एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए उस क्षेत्र के क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इसके सदस्यों में मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री और परिषद में शामिल किए गए संघ राज्य क्षेत्रों से 2 सदस्य होते हैं और वहीं क्षेत्रीय परिषद के सलाहकार के रूप में प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदों के लिए नीति आयोग द्वारा नामित 1 मुख्य सचिव और जोन में शामिल प्रत्येक राज्य द्वारा नामित 1 अन्य अधिकारी या विकास आयुक्त होते हैं। आइए अब इस खबर से जुड़े एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय होती है। दूसरा कथन है, मध्य क्षेत्रीय परिषद सेंट्रल जोनल काउंसिल में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य शामिल हैं। इसके 4 विकल्प हैं, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी ना तो 1 और ना ही 2। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए जीएस वर्ल्ड को।